नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि कल आपने ये खबर सुनी होगी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा मर्जर होने वाला है देश के अंदर। और ये आप देख सकते हो, ये मर्जर होने वाला है पीवीआर, आई एम श्योर कि आप सब जानते होंगे, और इसके अलावा आइनॉक्स, ये जो दो सिनेमाज हैं वो मर्ज होने वाले हैं। यहां पर आप देख पाओगे आइनॉक्स पीवीआर अनाउंस मर्जर कंबाइंड एंटिटी टू बी कॉल्ड पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड। तो अब जब ये दोनों मर्ज हो जाएंगे उसके बाद इनका जो नया नाम होगा वो होगा पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर क्या हो रहा है, कितने स्क्रीन्स पीवीआर के पास हैं, क्या फोकस आइनॉक्स का है, इसकी वजह से क्या बदलाव होगा, शेयर होल्डिंग पर क्या बदलाव होगा। काफी कुछ जानने को इस वीडियो के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, कोई भी कोर्स अगर आप परचेस करते हैं स्टडी IQ पर, चाहे यूपीएससी हो, जुडिशरी, बैंकिंग, आरबीआई, या फिर अब जो लेटेस्ट स्टॉक मार्केट का कोर्स है, उसमें यहाँ पर आप सिंपली यूज कर सकते हैं कोड अंकित33, क्योंकि इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। हमारे ऐप को डाउनलोड करिए या फिर वेबसाइट पर जाइए, सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे अभी एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, मल्टीप्लेक्स चेन है, आई एम श्योर आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं पीवीआर या फिर आइनॉक्स यहां तो गए होंगे। तो ये जो मल्टीप्लेक्स चेन है जहां पर सिनेमास लगा करता है, उन्होंने यहां पर डिसाइड किया, कल कंपनी के द्वारा अनाउंस किया गया कि दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे और देश की लार्जेस्ट एंटरटेनमेंट कंपनी जो है उसको बनाया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब भी इस तरह का मर्जर होता है तो दोनों कंपनीज के जो बोर्ड हैं, मतलब कि मान लो पीवीआर हो गया, इसका एक सेपरेट बोर्ड होगा, आइनॉक्स का सेपरेट बोर्ड होगा। बोर्ड क्या होता है, ये कंपनी को चलाता है, इनके द्वारा डिसीजंस लिए जाते हैं। जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स होते हैं वो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं बोर्ड के अंदर। तो उनके द्वारा, दोनों कंपनी के बोर्ड के द्वारा डिसाइड किया गया कि हम यहां पर इसको जो है मर्ज करेंगे, और जो भी शेयर एक्सचेंज होगा उसको भी किया जाएगा, क्योंकि दोनों कंपनी लिस्टेड है। अगर आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट में, तो पीवीआर का भी है और आइनॉक्स का भी देखने को मिलेगा। तो क्योंकि क्या हो रहा है कि यहां पर आइनॉक्स एक प्रकार से मर्ज हो जा रहा है पीवीआर के अंदर, आप कह सकते हो। तो यहां पर जो शेयर बचेगा, मतलब कि स्टॉक मार्केट में यहां पर इस समय आपको पीवीआर का शेयर और आइनॉक्स का, दोनों का शेयर देखने को मिलता है। तो जिनका आइनॉक्स का शेयर है, हर आइनॉक्स के 3 शेयर पर पीवीआर के, हर आइनॉक्स के 10 शेयर पर पीवीआर के 3 शेयर आपको दिए जाएंगे। आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर। अगर आपके पास 10 शेयर है आइनॉक्स का, तो उसके बदले आपको 3 शेयर पीवीआर का मिल जाएगा। मतलब अब आप अगर पहले आइनॉक्स के होल्डर हुआ करते थे, तो अब आप पीवीआर के जो है वो होल्डर हो जाएंगे, शेयर के होल्डर हो जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और जाहिर सी बात है, जिनके पास पीवीआर का शेयर है वो तो उन्हीं के पास रहेगा, उसमें ऐसा कोई बदलाव नहीं आएगा। जो प्राइस में फ्लक्चुएशंस होगा उसकी वजह से जो भी आपको बेनिफिट वगैरह है वो मिलेगा, लेकिन यहां पर पीवीआर का शेयर वैसा ही रहेगा। अब देखिए, मर्जर के बाद क्या होगा ना, जो पीवीआर के प्रमोटर्स हैं उनका हिस्सा गिरकर 10.62% हो जाएगा, और आइनॉक्स के जो प्रमोटर्स थे, क्योंकि आइनॉक्स एक प्रकार से मर्ज हो गया है पीवीआर में, तो इनके जो प्रमोटर्स थे उनका हिस्सा होगा 16%। अब आप सोचोगे, कई लोग सोचेंगे कि आइनॉक्स के प्रमोटर्स का हिस्सा ज्यादा कैसे है, और जबकि आइनॉक्स मर्ज हो रहा है पीवीआर के अंदर। तो बेसिकली यहां पर मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाता हूं। ये पीवीआर लिमिटेड का है। प्रमोटर्स कौन होते हैं? जिन्होंने स्टार्टिंग से कंपनी को चलाया है, जिन्होंने इस आइडिया को लाया होगा, जिनके पास जो स्टार्टिंग में जो शेयर्स होते हैं ना, वो जो होते हैं प्रमोटर्स के पास, वही हैं आपके प्रमोटर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इस समय पीवीआर के जो प्रमोटर्स हैं उनका हिस्सा आप देखिए पीवीआर के अंदर 17% है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखोगे आइनॉक्स, उनके जो प्रमोटर्स हैं उनके पास बहुत बड़ा हिस्सा है, वो है 43%। अब क्योंकि ये जो आइनॉक्स है वो मर्ज हो रहा है पीवीआर में, क्योंकि यहां पर आइनॉक्स के प्रमोटर्स का हिस्सा बहुत ज्यादा था, इसीलिए जो मर्ज एंटिटी होगी उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा आइनॉक्स के प्रमोटर्स के पास होगा, दैट इज 16%। और जो पीवीआर के प्रमोटर्स हैं, ऑब्वियस सी बात है यहां पर उनका हिस्सा कम हो जाएगा, क्योंकि पहले 17 हुआ करता था, अब आइनॉक्स भी मर्ज हो गया, तो इसकी वजह से करीब 10% के आसपास उनका हिस्सा इस समय बचेगा। अब क्वेश्चन आता है कि ये इससे होगा क्या, मतलब कि ये जो आपका मर्जर हुआ है इसे हम किस तरह से देख सकते हैं। देखो, एक और चीज बताया गया है कि आइनॉक्स के प्रमोटर्स जो है उनको को प्रमोटर्स बोला जाएगा। पीवीआर के प्रमोटर्स तो प्रमोटर्स ही कहलाएंगे, ये को प्रमोटर्स कहलाएंगे। इसके अलावा यहां पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, क्योंकि अब दोनों एक कंपनी बन गई है, तो जो टोटल बोर्ड है उसको रिवैम्प किया जाएगा, और मैक्सिमम जो बोर्ड की स्ट्रेंथ है वो 10 मेंबर की होगी, बताया गया है। और जो दोनों प्रमोटर्स की फैमिली है उनके 2-2 सीट्स रिजर्व होंगे बोर्ड में। अब बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि किस तरफ चलेगी कंपनी वो बोर्ड के द्वारा डिसाइड किया जाए। तो 10 मेंबर में से 4 जो है वो ऑलरेडी रिजर्व हो जाएंगे, 2 पीवीआर के प्रमोटर्स के लिए और 2 जो है आइनॉक्स के प्रमोटर्स के लिए। जहां तक इनके एक्सपेंशन की बात है, तो देखिए जो पीवीआर है आज के डेट में 871 स्क्रीन्स है,
871 स्क्रीन देश के अंदर मिलेगा 181 प्रॉपर्टीज में। और कितने शहर को ये टोटल कवर करता है? 73 सिटीज को कवर करता है। जहां तक आयोनॉक्स की बात है, 675 स्क्रीन आपको देखने को मिलता है 160 प्रॉपर्टीज में, और ये भी करीब करीब 72 सिटीज में फैले हुए हैं। और इसकी वजह से क्या होगा, ज्यादातर आपने देखा होगा अगर आयोनॉक्स जो है वो छोटे जो शहर हैं वहां पर काफी फोकस रहता है आयोनॉक्स का। तो इसकी वजह से यहां पर अब टोटल देश की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आप कह सकते हो यहां पर होने जा रहा है। तो टोटल मिलाकर इनके पास 1500 से ज्यादा स्क्रीन होंगे 341 प्रॉपर्टीज में, और 109 सिटीज को ये कवर करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जैसे ही ये खबर आई, क्योंकि खबर तो कल आई थी, तो फ्राइडे को जो पीवीआर का शेयर प्राइस क्लोज हुआ था वो 1800 के आसपास हुआ था, और जो आइनॉक्स का शेयर प्राइस क्लोज हुआ था 470 के आसपास। लेकिन जैसे ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अभी अभी मैंने चेक किया है कि आज जब शेयर मार्केट खुला है तो कितना इंक्रीज हुआ है। तो पीवीआर में करीब स्टार्टिंग में आई थिंक 7-8% का जंप हुआ था जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। 1900 से ऊपर का ये शेयर प्राइस चल रहा था, और आइनॉक्स में यहां पर करीब 15% का जंप आया था, 500 से ऊपर इसका प्राइस चल रहा था। तो डेफिनेटली यहां पर साफ दिख रहा है कि इस मर्जर की वजह से जो दोनों शेयर होल्डर्स हैं उनको काफी फायदा हो रहा है, दोनों कंपनीज के शेयर होल्डर्स को। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आइनॉक्स का 10 शेयर आपके पास था तो इसके बदले कितना आपको मिलेगा, पीवीआर के 3 शेयर मिलेंगे। तो मान लो फ्राइडे के ही प्राइस के हिसाब से देखें तो यहां पर आइनॉक्स वालों को फायदा होगा। क्यों? क्योंकि 10 शेयर का प्राइस इस समय कितना है, 4700 मान लो ये, ठीक है। और 3 शेयर का प्राइस कितना है पीवीआर का, ये है होगा करीब 5400 के आसपास। तो जाहिर सी बात है आपके पास शेयर की वैल्यू 4700 के आसपास है, ऑटोमेटिकली इसकी शेयर की वैल्यू 5400 हो जाएगी। तो इसकी वजह से देखोगे ना तो आइनॉक्स का जो शेयर प्राइस है वो काफी तेजी से भागा, 15% का यहां पर जंप देखने को जो है वो मिला था। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अब क्वेश्चन आता है कि किस तरह से जो मार्केट डायनामिक्स है उसको चेंज करेगा। देखिए यहां पर जो इंडस्ट्री के एनालिस्ट हैं, जो आइनॉक्स हो गया, ये इन लोगों का कहना है कि इस मर्जर की वजह से देश के अंदर जो इंडियन सिनेमा एग्जीबिशन इंडस्ट्री है उसमें काफी बड़ा बूस्ट मिलेगा। और जो ऑब्वियस सी बात है, जो इतनी वैल्यू क्रिएशन हो रही है स्टेक होल्डर्स की, वो भी आपको देखने को मिलेगी। स्टेक होल्डर्स में बहुत सारे हैं, जैसे कस्टमर्स हो गए, रियल इस्टेट डेवलपर्स हो गए, कंटेंट प्रोड्यूसर्स हो गए, बहुत सारे जो एम्प्लॉइज हो गए, उनकी एक प्रकार से यहां पर वेल्थ क्रिएशन बढ़ेगा, ऐसा उनका कहना है। इसके अलावा यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो नई कंपनी बनेगी पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड, उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया जा रहा है अजय बिजली को, और जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो बनाया जा रहा है संजीव कुमार को। अब क्वेश्चन आता है कि इनको चैलेंजेस क्या क्या है। देखिए यहां पर ये जो मर्जर हुआ है ना, इसका एक मेन मैं आपको बताऊं, जो चैलेंज देखने को मिल रहा था वो ये था ओटीटी प्लेटफॉर्म। आपने रिसेंटली देखा होगा Amazon प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ये ऐसे ओटीटी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स है जहां पर बहुत सारे जो नए नए फिल्म्स हैं उसको रिलीज किया जा रहा था, और ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं जो सिनेमा का एक इंपॉर्टेंस हुआ करता था पहले, वो थोड़ा कम हो रहा था। अब इसकी वजह से सफर कौन करेगा? जाहिर सी बात है ये जो सिनेमा कंपनीज हैं, पीवीआर हो गया, आइनॉक्स हो गया, उनको सफर होगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण आप कह सकते हो कि इसको एक लार्जेस्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, मर्ज किया जा रहा है एंटिटीज को। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि रिसेंटली पैंडेमिक के दौरान आपने देखा होगा इनका जो बिजनेस है वो ऑलमोस्ट मतलब बंदी थे, सिनेमा हॉल तो बंदी थे। दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा जब स्टार्ट भी किया गया तो 50% की कैपेसिटी बताई गई। पैंडेमिक के बाद भी काफी सारे इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि यहां पर ये मर्जर हुआ है। इसके अलावा यहां पर दोनों कंपनीज का कहना है कि वर्ल्ड क्लास सिनेमा एक्सपीरियंस जो है वो हम कंज्यूमर्स तक और ज्यादा अच्छे से ला सकेंगे मर्जर की वजह से, और टियर 2 और टियर 3 मार्केट्स के अंदर इसको और ज्यादा एक्सपैंड किया जाएगा। अभी अगर आप रेवेन्यू की बात करो, जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी पैंडेमिक वगैरह का बहुत असर था, तो आइनॉक्स का आप देख सकते हो जो रेवेन्यू है 296 करोड़ हुआ था आपका, लेकिन लॉस हुआ था। रेवेन्यू तो क्या होता है, टोटल कितना पैसा आया, लेकिन प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? इनको लॉस हुआ 1.3 करोड़ का। पीवीआर को भी करीब 24 करोड़ का लॉस हुआ था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आइनॉक्स का लॉस जो है वो आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा, लेकिन जाहिर सी बात है इनका बिजनेस थोड़ा पीवीआर के मुकाबले आधा होता है आसपास। और इसी की वजह से सिद्धार्थ जैन जो कि डायरेक्टर हैं आइनॉक्स लीजर के, उनका ये कहना है कि जैसे जैसे इंडस्ट्री रिवाइवल होगा, हमारा जो पार्टनरशिप है वो और ज्यादा प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश करेगा, और जो नए नए मार्केट्स हैं उसमें हम ज्यादा पहुंचेंगे। जो कॉस्ट कटिंग है, जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन होता है, कटिंग नहीं मतलब कि और अच्छे से ऑप्टिमाइज करना, जब दोनों इंडस्ट्रीज आपस में एक साथ हो जा रही हैं, मान लो एक ही जगह आसपास यहाँ पर पीवीआर और आइनॉक्स दोनों हैं, तो उनमें यहाँ पर जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है वो अच्छे से हो सकता है, और इसी की वजह से और ज़्यादा बेहतर वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस और इनोवेशन जो है वो हम कंज्यूमर्स तक ला सकेंगे। तो ये पूरा कहानी है। और कंक्लूजन में देखिए अभी क्या है कि ये बोर्ड के द्वारा अप्रूव किया गया है, अभी इसका अप्रूवल होना पीवीआर और आइनॉक्स के अलावा जो शेयर होल्डर्स हैं उनके, क्योंकि बोर्ड तो क्या है कि यहाँ पर स्मॉल मतलब
शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन अल्टीमेटली जो टोटल शेयर होल्डर्स हैं 100% उनकी वोटिंग होगी और वो लोग अप्रूव करेंगे। और स्टॉक एक्सचेंज हो गया, इसके अलावा सेबी हो गए, बहुत सारे अदर रेगुलेटर्स हैं, उनका अप्रूवल यहाँ पर जरूरी है। तो आई होप कि ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम सिनेमा फिल्म्स की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं विच सिंगर हैज द गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट सिंगल स्टूडियो रिकॉर्डिंग? सबसे ज्यादा सिंगल स्टूडियो रिकॉर्डिंग का जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो किस सिंगर के पास है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली यूज दिस कोड, क्योंकि यहाँ पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।